मैंने इलेक्शन से पहले कहा था कि अभी पर्चे लग रहे, पीएसए लगने बाकी हैं। ऐसे लोगों पे पर्चे लगे, ऐसे लोगों पे पीएसए लगे जो इस तरीके से समाज को बांटने का जो काम करते हैं, जो इस तरीके की घिनौनी हरकत करते हैं। डेवलपमेंट जो भी उस एरिया की करनी हो, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल की सियासत होगी, बाकी और कोई सियासत नहीं होगी। जीतने के बाद शक्तिराज पडियार जो है बीजेपी ऑफिस में मुलाकात करने आए थे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जीतने के बाद पहली बार जो है आप हमारे साथ मुलाकात हो रही है। पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है जीतने की, और साथ साथ में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब एक ही मंथ हुआ है तो कई प्रोजेक्ट आपने सेंक्शन करा, उस हवाले से थोड़ा बहुत बताएं और आवाम के लिए क्या कहेंगे। जीतने के बाद आप पता नहीं क्यों नहीं मिले, बाकी सब लोगों से मेरी बातचीत हुई है, कोशिश की थी। आज यहाँ पार्टी ऑफिस में हमारी यहाँ पे मीटिंग थी, यहाँ डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान, मेंबरशिप ड्राइव आज पूरे देश भर में चल रहा है, और यहाँ भी डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का आज सम्मेलन यहाँ पे था, जहाँ सैकड़ों लोग उस सम्मेलन में थे। हमने लोगों को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप करिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, और डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का टारगेट है कि हमने 40,000 मेंबरशिप जो है डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की करनी है। इस सिलसिले में आज कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। जहाँ तक इलेक्शन ख़त्म है, रिज़ल्ट आ गया है, सब आपके सामने है। हमने चुनाव से पहले भी आपको कहा था, रिज़ल्ट आ गया है। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा कि दूर दराज इलाकों में लोगों के जो दिक्कतें हैं, डेवलपमेंट जो भी उस एरिया की करनी हो, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल की सियासत होगी, बाकी और कोई सियासत नहीं होगी। हमने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि यहाँ भाईचारा अपना मजबूत रहे, और ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे होने बाकी हैं। उसके लिए हम लगे हैं कि यहाँ गांव-गांव तक सड़क पहुँचे, लोगों को साफ पानी मिले, बिजली मिले, स्कूल, हॉस्पिटल्स की जो भी दिक्कत हो उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद हाल ही में 3 डिग्री कॉलेज सेंक्शन हुए ज़िला डोडा के भद्रवा इलाके के लिए, एक वुमेन कॉलेज। लेकिन डोडा वेस्ट की हम बात करें, नहीं वही मतलब सुनने में आया सेंक्शन वगैरह, लेकिन सुनने में आया है अभी कोई सेंक्शन वगैरह नहीं है। अब आप ले दे के अपने उधर मरम्मत पे अटक जाओगे तो एक अलग बात है। अभी कोई ऐसा नहीं है, लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन यस, उम्मीद होनी भी चाहिए। होप सस्टेन्स लाइफ, दुनिया उम्मीद पे कायम है, तो होप होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि मैंने पहले ही कहा कि जो भी वो पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज जो भी हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, ताकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि 10 साल के बाद यहाँ चुनाव हुए हैं, 14 में चुनाव हुए थे, 24 में हुए हैं, और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हमारा ये काम जल्दी हो। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बात हमने लोगों से की है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास होगा। कुछ प्रोजेक्ट आपने सेंक्शन किए हैं मरम्मत की, या फिर देसा की बात करें, उस हवाले से कहें आगे और कितने प्रोजेक्ट आप सेंक्शन ही हमारा फोकस है कि इस वक्त PMGSY-4 जो लॉन्च किया है मोदी सरकार ने, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो रूरल, जो हमारा फार फ्लंग एरिया है, उसको कनेक्टिविटी दें। वो देसा का इलाका हो, मरम्मत का इलाका हो, कास्तीगढ़ हो, भागवा हो, जोधपुर हो, हमारा असर का एरिया हो, जहाँ भी 250 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, अनकनेक्टेड है, वहाँ की DPRs जल्द से जल्द बने, उनको सेंक्शन करवा के, ताकि वहाँ पे काम जल्दी शुरू हो जाए और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। मरम्मत के अंदर कल एक वाकया सामने आया है, वहाँ पर भाईचारे को आपस में लड़ाने की कोशिश की है। कल भी प्रोटेस्ट किया, सुबह भी एक प्रोटेस्ट हुआ, उस हवाले से क्या इंतजामिया आपने क्या कुछ वहाँ पर? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आपने देखा कि उस तरीके की घिनौनी हरकत जो की है, और जिन लोगों ने ये किया है, तो मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि यहाँ समाज बटे, यहाँ आपसी भाईचारा नहीं बना नहीं रहे। लेकिन कल जो प्रोटेस्ट यहाँ खलैनी में हुआ है, आज पीछे भी हुआ, मैं संपर्क में हूँ, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि जो भी ऐसे लोग हैं उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और मैंने इलेक्शन से पहले कहा था कि अभी पर्चे लग रहे, पीएसए लगने बाकी हैं। ऐसे लोगों पे पर्चे लगे, ऐसे लोगों पे पीएसए लगे जो इस तरीके से समाज को बांटने का जो काम करते हैं, जो इस तरीके की घिनौनी हरकत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि कल शाम तक उन लोगों को पकड़ के जेल की हवा उनको मिले, अदरवाइज परसों से प्रोटेस्ट फिर शुरू होगा। पीएसए की बात की आपने, पर्चे, तो जो अपोजिट आपकी पार्टियां हैं, खास करके डोडा वेस्ट की बात करें, वो कहते हैं जनाब ये हम पर ही कह रहे हैं, कांग्रेस की बात करें, अलायंस की हम खास करके बात करें, कोई भी जो गलत काम करता है, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल है, जो कोई ऐसे उल्टे सीधे काम करता है, उन पे ही लगेंगे। ऐसे कोई आम व्यक्ति पे कोई ऐसे किसी को कोई तंग नहीं कर सकता है जो ऐसी हरकतें करते हैं। आप कल देखिए क्या गौकशी वहाँ पे की है, उस तरीके की घिनौनी हरकत, और जानबूझ के
कि वो वहाँ सड़क में रखा गया है कि वहाँ लोग आते जाते देखे, कोई फितना फसाद कोई इस तरीके का हो। लेकिन मैं लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि हमने संयम से काम लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा विश्वास करना है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और इनको कहा गया है, इन्होंने 2 दिन का टाइम लिया है कि 2 दिन में ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, अदरवाइज़ नहीं तो प्रोटेस्ट फिर से शुरू होगा। लास्ट में जाना, जहाँ का मैं रहने वाला, मुगोता का रहने वाला, भी जानते हैं वहाँ के कुछ इलाके हैं जहाँ अभी रोड नहीं पहुँची। आपसे पहले भी हमने बात की थी, उन लोगों के लिए क्या रहेगा? आपकी जो उम्मीद, उनकी उम्मीद आप पर है कि जनाब शक्ति साहब हमारी रोड कंप्लीट करें, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अभी देखो, मरमत में सेवट का डीपीआर तैयार हुआ पीएमजीएसवाई 4 में। रोड के जितने भी हमारे AB पंचायत के जितने गांव हैं वो सारे, उनकी डीपीआर भी तैयार हो गई है। अभी जिस एरिया की आप मंगोता की बात करते हैं, वहाँ ऊपर वाला मंडोल का इलाका है, हमारा लब्बड़ है, प्रबल है, मुठी है, नीचे कुंड का एरिया है, पूरी जानकारी है, एक एक पे नज़र हमने रखी है इस डेवलपमेंटल कामों पे। उनकी भी डीपीआर जल्द से बनवा के, ताकि उनकी भी सैंक्शन आ जाए और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शक्ति साहब थे और आज यहाँ बीजेपी ऑफिस में आए थे और खास करके वर्करों से इन्होंने बात की और यहाँ जो भी मुद्दे खास करके डोडा वेस्ट के हैं तो उन्होंने बात आप लग पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया।